क्या आपने कभी ऐसा वीडियो देखा है जो रियल लगता है लेकिन कुछ बस ऑफ था? शायद कोई फेमस एक्टर कुछ ऐसा कह रहा हो जो वह कभी नहीं कहेगा, या कोई वर्ल्ड लीडर किसी शॉकिंग नई पॉलिसी की घोषणा कर रहा हो जिसे घंटों बाद डिबंक्ड कर दिया गया हो। यह डीप फेक्स की दुनिया है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो साइंस फिक्शन मूवी से सीधी निकली हुई लगती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पावरफुल प्रकार का उपयोग करके होता है। यह किसी का चेहरा और आवाज ले सकती है और उसे वीडियो में किसी दूसरे व्यक्ति पर परफेक्टली मैप कर सकती है। यह हर छोटे डिटेल, हर मुस्कान, हर फ्राउन, हर ब्लिंक को सीखता है। यह एक डिजिटल आर्टिस्ट की तरह है जो डेटा के साथ पेंटिंग कर रहा है, डिसेप्शन का एक मास्टरपीस बना रहा है जो हर गुजरते दिन के साथ और अधिक कन्विंसिंग होता जा रहा है। तो यह मैजिक ट्रिक कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर को एक व्यक्ति की हजारों तस्वीरें और वीडियो खिलाए जा रहे हैं। एआई मुंह की मूवमेंट स्टडी करता है, एआई आंखों में लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है स्टडी करता है, एआई फेशियल मसल्स के सटल ट्विचेस स्टडी करता है। यह एक डिजिटल पपेट बनाता है, एक लगभग परफेक्ट रेप्लिका। फिर यह किसी दूसरे व्यक्ति का वीडियो लेता है और उनके चेहरे को उस डिजिटल पपेट से बदल देता है। नतीजा, एक वीडियो जहां ऐसा लगता है और आवाज आती है जैसे टारगेट पर्सन ऐसे काम कर रहा है या ऐसी बातें कह रहा है जो उसने कभी नहीं की। यह एक कॉम्प्लेक्स, फैसिनेटिंग और फ्रैंकली थोड़ी टेरिफाइंग प्रोसेस है। अभी 2025 में हमारे पास अभी भी एक फाइटिंग चांस है। हम अपने आप में डिजिटल डिटेक्टिव्स बन गए हैं। हम छोटी छोटी गिवअवेज, एआई द्वारा छोड़े गए छोटे क्लूज की तलाश करते हैं। कभी कभी ब्लिंकिंग अननेचुरल होता है या चेहरे के किनारे थोड़े ब्लरी लगते हैं। स्किन टोन्स कमरे की लाइटिंग से पूरी तरह मैच नहीं हो सकते हैं। पावरफुल सॉफ्टवेयर टूल्स भी हैं जो पिक्सेल्स का एनालिसिस कर सकते हैं और मैनिपुलेशन के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स की तलाश कर सकते हैं। ये टूल्स डीप फेक क्रिएटर्स के खिलाफ एक कांस्टेंट रेस में हैं। अभी के लिए हम अक्सर झूठ पकड़ सकते हैं, लेकिन यह रेस टाइटर होती जा रही है। भूत छिपने में बेहतर होते जा रहे हैं। डरावनी बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी अब हॉलीवुड स्पेशल इफेक्ट्स स्टूडियोज या सीक्रेट गवर्नमेंट लैब्स तक ही सीमित नहीं है। यह अधिक एक्सेसिबल होती जा रही है। पर्याप्त पावरफुल कंप्यूटर्स, सही सॉफ्टवेयर और डिटरमिन्ड इंडिविजुअल्स अपने डीप फेक्स बना सकते हैं। डिसेप्शन का यह डेमोक्रेटाइजेशन ही भविष्य को इतना अनसर्टेन बनाता है। हम एक क्लिफ के किनारे पर खड़े हैं, एक वैली में नीचे देख रहे हैं जहां सीइंग अब बिलीविंग नहीं है। क्या होता है जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो जाती है कि कोई क्लूज नहीं होते हैं? क्या होता है जब हमारा सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर भी अंतर नहीं बता सकता? यही वह सवाल है जो मुझे रात भर जगाए रखता है। जब हम अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं कर सकते तो एक दूसरे पर हमारे विश्वास का क्या होता है? समाज साझा समझ और विश्वास की नींव पर बनता है। हम भरोसा करते हैं कि जो खबर हम देखते हैं, हम भरोसा करते हैं कि वीडियो कॉल पर हम जिससे बात कर रहे हैं, हम भरोसा करते हैं कि ऑनलाइन प्रसारित होने वाला वीडियो कुछ ऐसा दिखाता है जो वास्तव में हुआ था। जब डीप फेक अनडिटेक्टेबल हो जाते हैं तो यह पूरी नींव टूट जाती है। हर बातचीत संदेह से भर जाती है। क्या यह वास्तव में मेरा दोस्त था जो आपातकाल में पैसे मांग रहा था, या एक स्कैमर उनके चेहरे और आवाज का डीप फेक इस्तेमाल कर रहा था? विश्वास का यह टूटना हमारे सबसे व्यक्तिगत रिश्तों से शुरू होगा और बाहर की ओर फैलेगा। नकली वीडियो से पारिवारिक झगड़ों की कल्पना करें। एक डीप फेक जिसमें भाई बहन दिखे दूसरे को विरासत का वादा करते हुए दिखाया जा सकता है, जिससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। गपशप करते हुए एक वीडियो से दोस्ती टूट सकती है। लोग पीछे हट सकते हैं, अधिक अलग थलग पड़ सकते हैं। हम डिजिटल संचार पर भरोसा करना बंद कर देंगे, जिससे हमें जोड़ने वाले उपकरणों पर ठंडा असर पड़ेगा। मानवीय संबंध की गर्माहट संदेह की ठंडी गणना से बदल जाएगी। क्या यह असली है? क्या मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूं? और ऐसी दुनिया में हम सभी किसी और के शो में कठपुतली बन जाएंगे। अब आइए अपनी नजर पॉलिटिक्स की दुनिया पर डालें। अगर सोशल ट्रस्ट समाज की नींव है, तो पॉलिटिकल ट्रस्ट वह पिलर है जो हमारी डेमोक्रेसी को खड़ा रखता है। अनडिटेक्टेबल डीप फेक्स इस पिलर को सिर्फ क्रैक नहीं करेंगे, वे इसे धूल में मिला देंगे। कल्पना कीजिए, इलेक्शन सीजन बस कुछ ही हफ्ते दूर है। एक फ्लॉलेस वीडियो सामने आता है जिसमें एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सीक्रेटली एक फॉरेन एडवर्सरी के साथ मिलते हुए दिखाया गया है, देश को बेचने का वादा करते हुए। वीडियो वायरल हो जाता है। यह हर न्यूज चैनल पर है, यह हर सोशल मीडिया फीड पर है। कैंडिडेट इसे नकारता है, चिल्लाते हुए कि यह एक डीप फेक है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है।
टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वोटर्स कैसे रिएक्ट करेंगे? पैनिक, आउटरेज, कंफ्यूजन, यह टेक्नोलॉजी पॉलिटिकल सैबोटाज के आर्सेनल में अल्टीमेट वेपन बन जाएगी। यह सिर्फ फेक स्कैंडल्स बनाने के बारे में नहीं है। एक डीप फेक एक इलेक्शन ऑफिशियल को वोट्स में हेराफेरी स्वीकार करते हुए दिखा सकता है, जिससे पूरे इलेक्शन के रिजल्ट्स पर संदेह पैदा हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्प्लीकेशंस और भी टेरिफाइंग हैं। एक स्किलफुली क्राफ्टेड डीप फेक आसानी से एक डिप्लोमैटिक क्राइसिस या यहां तक कि एक वॉर को ट्रिगर कर सकता है। डेमोक्रेसी एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी पर निर्भर करती है, लेकिन जब इंफॉर्मेशन ही पॉइजन्ड हो जाती है तो डेमोक्रेसी सूख जाती है। हमारा कानूनी सिस्टम सबूतों की नींव पर बना है। सदियों से हमने यह पता लगाने के लिए नियम और प्रक्रियाएं विकसित की हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। तस्वीरें, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो आधुनिक न्याय के आधार बन गए हैं। वे अतीत की हमारी खिड़कियां हैं, जो एक जूरी को यह देखने और सुनने देती है कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन क्या होता है जब उस खिड़की पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है? जब अनडिटेक्टेबल डीप फेक्स अदालत में प्रवेश करते हैं तो कानून अचानक आंखों पर पट्टी बांध लेता है। डिजिटल सबूत का हर टुकड़ा, सुरक्षा कैमरे के फुटेज से लेकर स्मार्टफोन वीडियो तक, मौलिक रूप से अविश्वसनीय हो जाता है। एक आपराधिक मुकदमे पर विचार करें। अभियोजन पक्ष प्रतिवादी को अपराध करते हुए एक क्रिस्टल स्पष्ट वीडियो प्रस्तुत करता है। यह एक खुले और बंद मामला जैसा लगता है, लेकिन फिर बचाव पक्ष का वकील खड़ा होता है और बस कहता है, माय लॉर्ड, वह एक डीप फेक है। अभियोजन पक्ष यह कैसे साबित करता है कि ऐसा नहीं है? यदि तकनीक सही है तो वे बस ऐसा नहीं कर सकते। एक दोषी व्यक्ति सिर्फ संदेह का बीज बोकर छूट सकता है। निर्दोष साबित होने तक दोषी नहीं का सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली में विकृत हो सकता है जहां अपराध को मूल रूप से साबित करना असंभव है। न्याय के पहिए, जो पहले से ही धीमे हैं, डिजिटल अनिश्चितता के हिमस्खलन के तहत पूरी तरह से रुक सकते हैं। अपराधियों के लिए अनडिटेक्टेबल डीपफेक्स की दुनिया कोई नाइटमेयर नहीं है, यह एक ड्रीम कम ट्रू है। यह परफेक्ट डिस्गाइज, अल्टीमेट एलिबाई, इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक बिल्कुल नया प्लेग्राउंड प्रदान करता है। फ्रॉड, जो पहले से ही एक मैसिव प्रॉब्लम है, बस एक्सप्लोड हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आपको अपने बैंक मैनेजर से एक वीडियो कॉल आया है। यह एक चेहरा है जिसे आप पहचानते हैं, एक आवाज है जिस पर आप भरोसा करते हैं। वे आपको बताते हैं कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और आपको तुरंत अपने पैसे एक नए सिक्योर अकाउंट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। आप कंप्लाई करते हैं क्योंकि सब कुछ लेजिटिमेट लगता है और आवाज आती है। कुछ ही देर बाद आपके पैसे चले जाते हैं, डिजिटल ईथर में गायब हो जाते हैं। जिस व्यक्ति से आपने बात की थी वह कभी आपका बैंक मैनेजर नहीं था, बस एक चोर था जिसने एक बहुत ही कन्विंसिंग डिजिटल मास्क पहना हुआ था। इस तरह की आइडेंटिटी थेफ्ट टेरिफाइंगली पर्सनल और इफेक्टिव हो जाएगी। स्कैमर्स आपके बच्चे से एक डीप फेक वीडियो कॉल कर सकते हैं, रोते हुए और यह दावा करते हुए कि उनका अपहरण कर लिया गया है, रैंसम की मांग करते हुए। उस पैनिक के क्षण में क्या आप जो देख रहे हैं कि रियलिटी पर सवाल उठाने के लिए रुकेंगे? इमोशन का यह मैनिपुलेशन ही थ्रेट को इतना पोटेंट बनाता है। यह हमारे रैशनल ब्रेन्स को बाईपास करता है और हमारे गहरे फियर्स और लव्स को टारगेट करता है। काम की दुनिया और कॉर्पोरेट एस्पियोनाज के बारे में सोचें। द इनसाइडर थ्रेट अब सिर्फ एक डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई नहीं होगा। यह एक डिजिटल इनसाइडर की स्किन पहने हुए एक आउटसाइडर हो सकता है, जो सबसे सिक्योर वर्चुअल कॉरिडोर्स के माध्यम से स्वतंत्र रूप से चलता है। सोशल मीडिया कभी हमारे जीवन के ऑथेंटिक मोमेंट्स साझा करने के बारे में था। छुट्टी की एक तस्वीर, जन्मदिन की पार्टी का एक वीडियो, एक नई नौकरी के बारे में एक स्टेटस अपडेट। लेकिन परफेक्ट डीप फेक्स की दुनिया में ऑथेंटिक का क्या मतलब है? एक रियल लिव्ड एक्सपीरियंस, एक मैन्युफैक्चर्ड एक्सपीरियंस। इन्फ्लुएंसर्स खुद को उन एग्जॉटिक लोकेशंस में डीप फेक कर सकते हैं जहां वे कभी नहीं गए, या उन प्रोडक्ट्स का उपयोग करने का दिखावा कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कभी छुआ नहीं। इंस्टाग्राम पर आपके दोस्त की परफेक्ट लाइफ सिर्फ केयरफुली क्यूरेटेड नहीं हो सकती है, यह पूरी तरह से फैब्रिकेटेड हो सकती है। एक ऐसी लाइफ का हाईलाइट रील जो कभी नहीं जी गई, यह सोशल मीडिया से जुड़े मेंटल हेल्थ क्राइसिस को तेज करेगा। हम पहले से ही हमारे मेसी रियल लाइव्स की तुलना दूसरों के पॉलिश्ड हाईलाइट रील से करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप खुद की तुलना एक ऐसी लाइफ से कर रहे हैं जो सचमुच इम्पॉसिबल है, कोड द्वारा बनाई गई एक फैंटेसी। इनएडिक्वेसी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की भावनाएं आसमान छू जाएंगी। एक परफेक्ट इमेज पेश करने का दबाव बढ़ेगा।
लेकिन उस परफेक्शन को फेक करने के टूल्स भी आसानी से उपलब्ध होंगे। हम डिजिटल वैनिटी की एक अजीब आर्म्स रेस देख सकते हैं। लोग खुद को पतला दिखाने के लिए डीप फेक्स का उपयोग करेंगे, लोग छोटा दिखाने के लिए डीप फेक्स का उपयोग करेंगे, लोग खुश दिखाने के लिए डीप फेक्स का उपयोग करेंगे, जिससे ब्यूटीफुल स्माइलिंग एवटार्स की दुनिया बनती है जिसके पीछे लोनली लोग छिपे होते हैं। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, एक रास्ते पर वह दुनिया है जिसे हमने अभी खोजा है, परफेक्ट डिसेप्शन की दुनिया, जहां ट्रस्ट अतीत का एक अवशेष है और रियलिटी दांव पर है। यह एक ब्लीक डिस्टोपियन विजन है जहां टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए बनाई गई थी, हमारी अल्टीमेट प्रिजन बन जाती है। इस भविष्य में समाज फ्रैगमेंटेड है, पॉलिटिक्स एक कैओटिक शैम है और हमारा पर्सनल लाइफ डिजिटल गोस्ट से हॉन्टेड है। एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का आइडिया डिसॉल्व हो जाता है, हमें कन्विंसिंग लाइज के सागर में एड्रिफ्ट छोड़ देता है। यह सरेंडर का रास्ता है जहां हम डिसेप्शन की टेक्नोलॉजी को अपनी कंट्रोल करने की एबिलिटी से आगे निकलने देते हैं। लेकिन एक और रास्ता भी है। यह एक कठिन रास्ता है जिसके लिए इमेंस एफर्ट, इनोवेशन और हमारी सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट की आवश्यकता है। शायद हम वापस लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी के नए रूप विकसित कर सकते हैं। शायद हम यूएनफॉर्जेबल डिजिटल वाटरमार्क्स बना सकते हैं, या हर रिकॉर्डेड वीडियो के लिए एक परमानेंट वेरीफाइबल चेन ऑफ कस्टडी बनाने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकते हैं। शायद हम रियलिटी विटनेसेस का उदय देखेंगे, ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जिनका काम डिजिटल कंटेंट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना है। यह एक नई तरह की आर्म्स रेस होगी, हथियारों की नहीं बल्कि ट्रूथ और लाइज की।